दारू पी के गाली देते हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए। दारू पी के तुम्हारा कल्याण नहीं होगा राक्षस, तुम्हारा विनाश तय है। उसके अनुसार ब्रजभूमि सच्चिदानंदनी है, यह सत्य का खेल है। तुम्हारे भगत जी रहे ना रहे, जो वरदान दिए तारीख नोट कर लो। इसमें कोई भी हाथ डालेगा अग्नि में मेरी में जल जाएगा। मेरा स्वरूप अग्नि का भी हो सकता है, मेरा स्वरूप सर्प का भी हो सकता है, और मैंने सर्प के रूप में कई लोगों को समझा भी दिया है। मैं आज एक वचन और बोल रहा हूं, अगर यही नहीं रुके तो समझ लो कि मेरा जो स्वरूप है तुम्हारे अंदर कहीं घुस गया तो अब की से वो निकलेगा नहीं बाहर। इसलिए मैं पुनः तुमसे प्रार्थना करता हूं, मेरी बात को सोचो तनिक। अगर मेरा भक्त जहां डाका डालता तो ये शब्द बैठ के मेरा भक्त मुझसे कह नहीं पाता, लेकिन मेरे होते हुए तुम सच्चे सावधान रहो। यहाँ के एक 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 कील पर पंचों का है, व्यक्ति विशेष किसी का नहीं। मैं तुमसे बहुत गहरी बात कह रहा हूं कि यहाँ की एक एक कील पर अधिकार मेरे पंच आप जैसे भोले वाले भक्त जो मेरे लिए समर्पित भाव से जहां पर अपने भाव को समर्पित कर देते हैं, उनका अधिकार है। व्यक्तिगत अधिकार अगर किसी ने माना मैंने बहुत कुछ दे दिया, तुम पहचानो कि तुम पर कोई रहने के लिए जगह नहीं थी, मैंने जगह दे दी। तुम पर कोई चीज नहीं थी, मैंने तुम्हारे लिए सब चीज कर दी। तुम्हें मान सम्मान सब दे दिया। तुम मरे मराए से थे, मैंने तुम्हें मोटा कर दिया। जय हो बाबा। लेकिन इसके बाद भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। मैंने तुम्हें एक दिन और भी सचेत कर दिया गहराई से, मेरी बात को मान लो। आज मैं कह रहा हूं, मैं आज बेहाल हूं। मैं धर्म से कहता हूं कि मैं सोच के नहीं निकला था, लेकिन मैं करूं क्या? कि मैं तो करंट आ गया है, मैं कहीं भी छोड़ नहीं सकता हूं। धन्यवाद। यहां पर केवल साधना कर, सच्चाई के साथ रहो। मैं वचन देता हूं, सच्चाई के साथ जो रहेगा मैं कवच बन के उसकी रक्षा करूंगा। बोले सच्चे दरबार की जय। ये तो अब कार्यक्रम चल पड़ा है। बाबा ने इतना बड़ा यज्ञ करा दिया, जब एक छदाम के लिए तुमको नहीं भेजा, तुमसे यही कहता कि बैठे रहो, तुम मेरी लीला देखना, और बैठे बैठे तुम्हारे भंडारे भर गए थे। अगर मैंने कद और पद दिया है तो मैं उस कद और पद को छीन भी सकता हूं। आज एक बात और कह देता हूं, अब कहोगे बाबा जी बात आपने कैसे कह दी थी? महाराज, रावण को कितने शीश दिए थे? जो संपत्ति से राम ने दीन दिए दसमात, सोई संपदा भीषणे सकुच दीन रघुनाथ। मैंने इसमें क्या गलत कह दिया ब्राह्मण देवता? अच्छा, मैंने क्या गलत कह दिया ऐसे? मैंने वही कही है जो वेद कहता है, मैंने वही कहा है जो सत्य धर्म कहता है। मैंने प्रभुता आपको दी तो प्रभुता का सम्मान करो तुम। योग पात्र को मिलती है वो प्रभुता पे। एक चीज और कहता हूं
कि पाप छुपता नहीं है। पाप कभी कभी जब भगवान की लीला प्रबल होती है तो रंगे हाथ पकड़ा जाता है। मैंने क्या क्या नहीं कह डाला आज आपसे। क्या तुम वो चाहते हो कि मैं रंगे हाथ किसी दिन? मैं नहीं चाहता। देखो तुमने जो गुनाह बिचारी, अपनी ओर देखो जरा, सावधानी बरतो, सत्य पर चलो, सत्य का सम्मान। आज सुदामा जी सत्य पर चले, आज भी उनका सम्मान होता है। सत्य पर चलना सीखिए, लोग आपके कदमों में झुक जाएंगे, आप ही आप झुक जाएंगे, किसी की कहने की आवश्यकता नहीं। धर्म से बढ़ के कोई वस्तु नहीं होती। धन कमाओ लेकिन सत्य के साथ कमाओ, अर्थात ब्रजभूमि सच्चिदानंदमयी है, इसके कण में भगवान श्री कृष्ण रम रहे हैं। बरेठा धाम, बालाजी धाम ब्रजभूमि है, इसके कण कण में हनुमान है। जब कोई अचूक्ति करते हैं, जब बुरे शब्दों का वेदन करते हैं, जब हम कोई बेईमानी करते हैं, अपने ईमान को डिगा के कोई गलत काम करते हैं, तो बालाजी देख रहे हैं, उनको पीड़ा होती है। क्या मैंने तुम्हें चौकीदार या सेवक या भक्त या संत, मैंने अपना अनुयायी तुम्हें इसलिए बनाया था कि तुम मेरे घर में डाल। मैंने क्या कह दिया इसमें? जब तुम्हारे डाके पे प्रतिबंध लगे तो तुम कह दो कि जाका भगत मत जाए, जाके सेवक मत जाए, तब हमारी होली अच्छी खिलेगी। अतः तुम्हें हर तरह से प्रयत्न पूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूं, मेरी कृपा से भगवान की लीलाओं के लिए जितने भी स्थल हैं, सबका तुम्हें ठीक ठाक पहचान हो जाए। ब्रजनाथ, एक और बड़े महत्व की बात बतलाता हूं। इस ब्रजभूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी भी मिल जाएंगे। सांडिल ने कह दिया, ब्रजनाथ एक वचन और देता हूं, अगर सच्चे मन से, त्याग से, वैराग्य से तुमने साधना की और यहाँ की इस धरती का पूजन करते रहे, तो एक दिन तुमको उद्धव के भी दर्शन होगा। सच्चे दरबार की जय। फिर तो अपनी माताओं से तुम उन्हें इस भूमि का तथा भगवान की लीलाओं का रहस्य भी जान लो। सब कुछ जान लेना। बगैर भगवान के ये सत्य वचन कोई बोल नहीं सकता। मैंने प्रातः काल की कथा में ये भी कहा था कि सत्य से जो छुपते हैं, सत्य से जो दुखते हैं और सत्य को समाज में नहीं कह पाते, वो कायर कहलाते हैं। कायर। अगर सत्य के लिए मौत तय है हमारी, तो सत्य हमारा कल्याण करेगा। सत्य वो है, उसका परम धाम है। सत्य हमारे भगवान। अगर सत्य के लिए हमारी मौत भी होती है तो हम सत्य के दरबार में चले जाएंगे। अपने देश में इस समय जो उत्पात चल रहा है, तुमने देखा होगा, जिहाद एक शब्द चला है। हमारे एक गेरबा वस्त्रधारी, भगवा वस्त्रधारी का कुछ मुगलों ने कर्नाटक के अंदर वध कर दिया है। मालूम है?
आप देखते नहीं, यही तो संसार में देखो मेरे भाई, हमारे भगवा पर, हमारे इस भगवा पर, हमारे सनातन धर्म पर कितना जोर, माने इतने उग्रवादी उपद्रवी हमारे सनातनी इस पर प्रहार करा रहे, हमारे भगवाधारियों का ही मर्डर करा रहे। अभी मैंने ये बात क्यों कही कि यहाँ सत्य कथा चलती है, भगत जी के होते हुए हम ये सब नहीं कर पाएंगे, तो वो शख्स क्या कहता है, जब भगत मरे और जहाँ के सेवक मरे तब हम अपनी जेब भर पाएंगे। ऐसे भी हमारे बीच नहीं, मैं तो आपको अवगत करा रहा, आपके बीच में ही देखे नहीं थे महाराज, जब रावण की सेना परास्त होने लगी तो रावण ने कुछ गुप्तचर भेज दिए तो भगवान की सेना मिलाने के लिए वे बांदर का रूप धर के भगवान की थाई लेने के लिए आ गए। महाराज, और जैसे ही वो भगवान की सेना में आए, भगवान के प्रभाव से वो भगवान जैसे ही होने लगे, जाके जब रावण से कहा कि प्रभु उनसे बैर मत करो नहीं तुम मर जाओ, रावण ने उन्हीं का वध करा दिया। पता नहीं कितने बलंकारी हैं ये, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, चारों युग में वो बाबा की जो जय जयकार, आप उनसे बैर करके क्या लोगे? अच्छा तुम्हारे मन में भगत जी की मारने की तुड़ी है, तो मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूं, तुम्हारे पास कौन सा ऐसा हथियार है तुम उसका उपयोग करके मेरे पे देख लो। जी एक बात नहीं है, एक ने तो ये कह दिया था खूब मोड़ो ऐसा जब भगत जी को मर्डर कर दे मानो। आपके मैं इन्हें बता रहा हूं कि कितने ये कितने घटिया हो चुके हैं। भगत जी ने किसी की जागीर दबा ली, गांव के बैठे तुम्हारे को संपत्ति छीन ली, क्षेत्र बैठा, भगत जी राम राम का नाम ले रहे, उसमें पीड़ा हो रही है, और भगत जी को तुम कहां मार पाओगे? इसके लिए तुम्हें कई जन्म लेना पड़ेगा, तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम मेरे सामने भी खड़े हो पाओगे। और सच्चे दरबार की जय। आप समझ सकते हो ऐसे भी है। अब आप कहेंगे बाबा ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मैं ऐसी बात इसलिए कर रहा हूं कि रावण ने भी यही कहा, राम है तो हमारे निपटा देते, लेकिन राम जी हमारे निपट पाए क्या? अरे रावण ही निपट गया उसमें। आज मैं आपको सुना इसलिए रहा हूं कि जो सुन लो, ये तुम्हारी जो गंदगी है, तुम तो गीध से भी नीचे, तुम्हारी उपमा मैं गीध से भी नीचे करता हूं। तुम इधर उधर क्या बात करते हो? तुम में क्षमता है, मेरे सामने आ जाओ। अरे पीछे तो कायर बात करते हैं, तुम्हारी क्षमता है तो मुझे सामने बात करो। मैंने क्या इसमें मैंने क्या गलत कहा? अर्थात भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि के कण में रमते, अतः तुम्हें सब तरह से प्रतिपूर्व इस भूमि का, अच्छा मुझे जानते हैं कि भगत जी को मालूम नहीं है, मुझे भाई ने मालूम है। वो जो समझती है कि पता नहीं है, मुझे तो नाम सहित मालूम है सबका। अरे कायरो, तुम मुझसे क्या माने कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? मैं आशीर्वाद देता हूं, मेरी कृपा से भगवान की लीलाओं के जितने भी स्थल हैं
सबके सब तुम्हें ठीक ठाक पहचान हो जाएगी। ब्रज नाम एक और बड़े महत्व की बात बतलाता हूं। ब्रज भूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी से भयभीत नहीं होना पड़ेगा। मुनिवर सांडिल जी ने उन दोनों को इस प्रकार समझाया, जानबूझकर भगवान श्री कृष्ण स्मरण करते हुए अपने आश्रम को चले गए। उनकी बातें सुनकर राजा परीक्षित और ब्रजनाभ दोनों ही बहुत प्रसन्न हो गए। आज हो सकता है कुछ बातें मेरी आपको तीखी लग रही हो। मैंने तो आज पन्ना खोला है और पन्ने को बंद भी करना मैं जानता हूं। ये बात मैंने जहां से प्रारंभ की है, इस बात को भी मैं सही ठिकाने पर ही खत्म करूंगा। अर्थात सूत जी कहने लगे, महाराज परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण ने ही जीवन दान दिया। तब सूत जी कहने लगे, महाराज परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण ने ही जीवन दान दिया था, अतः वे उनके पौत्र ब्रजनाभ के लिए क्यों नहीं कर सकते थे। अखिल भूमंडल के सम्राट तो वे ही थे। कौन? कृष्ण भगवान। उनकी और उनको आज कौन नहीं जानता, मानता है। उन्होंने इंद्रप्रस्थ दिल्ली हजारों बड़े बड़े सेवा सेठों को बुलाकर उन्हें मथुरा में रहने की आज्ञा दे दी। ब्रजनाभ दिल्ली के बड़े बड़े सेठों को बुलाकर मथुरा में रहने की अनुमति दे दी। इसके अतिरिक्त मथुरा मंडल के ब्राह्मणों को, जो भगवान के बड़े ही प्रेमी थे, बुलवाया और उन्हें आदर के योग समझकर मथुरा नगरी में बसाया। ठीक इसी प्रकार राजा परीक्षित की सहायता और महर्षि सांडिल की कृपा से ब्रजनाभ ने क्रमशः उन सभी स्थानों की खोज की है जहां भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी गोप गोपियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। लीला अवस्थाओं, लीला स्थानों पर ठीक ठाक निश्चित करने के पश्चात उन्होंने वहां की लीलाओं के अनुसार उस समय स्थान नामकरण किया है। भगवान के लीला विग्रहों की स्थापना की है तथा उन सब स्थानों पर अनेकों गांव बसाए। ये सांडिल जी कह रहे हैं। ब्रजनाभ ने भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है और बताए गए अनुसार विभिन्न स्थान बसाए। स्थान स्थान पर भगवान के नाम से कुंड और कुएं खुदवाए। कुंजों और बगीचे लगवाए। शिव आदि देवताओं की स्थापना की तथा गोविंद देव, हरिदेव आदि नामों से भगवत विग्रह स्थापित किए गए। इन सब शुभ कार्यों के द्वारा ब्रजनाभ ने अपने राज्य में सब और एकमात्र श्री कृष्ण भक्त का प्रचार किया। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का आज
आपके बालाजी महाराज नहीं आए होते तो क्या आपका इतना विकास यहाँ हुआ होता? आपकी बस्ती का नाम इतना ऊपर गया होता? आपकी बस्ती को बालाजी धाम के नाम से जाना जाता है। क्या बालाजी ने आपकी बस्ती को नीचा दिखाया? और जो बस्ती को नीचा दिखा रहे हैं उनसे पहले प्रश्न करो कि तुम ऐसा गंदा काम क्यों करते हो? और ऐसा करके भी बड़े प्रसन्न होते थे। क्या दुनिया आ रही है, दुनिया बालाजी धाम में, और एक ही बात कहते हैं, बाहरे बैठे छोटी सी बस्ती, और छोटी सी बस्ती ने मैं क्या चमत्कार कर दिया। लेकिन मैं यहाँ की कहूँ कि महाराज मैं अंदर की वेदना को बता भी नहीं सकता हूँ। मेरे अपने मेरे निजी माने मुझसे प्रतिद्वंद करते हैं। अब आज मैं एक उदाहरण देता हूँ, दूंगा। कंस कौन था? भगवान का मामा। शिशुपाल कौन था? महाराज मौसी का मोड़ा। लेकिन भगवान से ईर्ष्या कौन करते थे? खास। अच्छा जामुन मैंने क्या कहते नहीं गई समझ। भगवान ने जब अवतार लिया तो ईर्ष्या कौन करते हैं? कौन करते हैं? अब मैंने इसमें कुछ गलत तो नहीं कह दिया? अब तुम कहोगे आप तो महाराज मारे डाल रहे हैं, हमारे उदाहरण दे दे। इतिहास साक्षी है इस बात का। अरे तुम्हें अच्छा बनना है तो मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हें अपने सर पर बिठा के घूमूंगा कि मेरे खास अपने हैं, ये मेरे हैं, मैं इनकी सेवा करूंगा। तुम मुझ पर गाली दे के पीछे, मुझ पर प्रहार करके क्या तुम्हारा कल्याण होना तय नहीं होगा? तुम्हारी पराजय तय है। मैं आज खुल के कह रहा हूं, तुम्हारी पराजय तय है। बोल बालाजी महाराज की जय। तुम मुझसे ईर्ष्या करके तुम्हारा कभी कल्याण नहीं हो सकता। अरे भाई ब्राह्मण देवता, आज मैं ऐसा क्या कह रहा हूं? मैं तो केवल उदाहरण दे रहा हूं, मैं किसी का नाम लेके नहीं कह रहा हूं। आप समझ लो, मथुरा में भगवान ने अवतार लिया तो परेशान कौन था? मौसी का मोड़ा, मामा, सगे संबंधी, खास में। आप जैसे भक्तों को तो कोई लेना देना ही था। आप जैसे भक्त तो भगवान के लिए अपने आंसू बहाते थे। आप जैसे संत महात्माओं के सामने तो भगवान ने अनेक लीलाएं की हैं। आप जैसे संत भक्तों के लिए तो भगवान ने अपने आंसू बहाए। आप जैसे संतों के चरणों की रज को भगवान ने अपने सर पर धारण किया। सच्चे दरबार की अगर जानवरों के कोसने से पशु मरने लगे तो पता नहीं सभी पशु खत्म हो जाते हैं। धर्म पर प्रहार मत करो, धर्म तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप समझ लो कि 5 पांडव 5 थे, कौरव हजारों थे, लेकिन कौरवों का नाम निशान था। भगवान कहते मैं अग्नि हूं, मुझ अग्नि से मत खेलो। मेरा स्वभाव अगर पानी है तो मेरा स्वभाव अग्नि भी है। उनके प्रजाजनों को भी बड़ा आनंद आता है। अब इस स्थान पर आप जैसे भक्त देख के हर्षित होते हैं, आनंदित होते हैं, खुशहाली होती है। भगत जी जब कथा कहते हैं तो आप उस कथा को बड़े प्रेम से सुनते हैं, लेकिन कुछ उत्पाती ऐसे हैं कि ये कथा भी उनके कान में एक मच्छर की भांति घुसती है।
भैया आज ऐसा क्या मैंने कह दिया, आप नीचे बोलो। नहीं कथा ही तो बोल रहा हूं मैं, कथा में तो उदाहरण तमाम तरह के उदाहरण आते भाई। बेसदा भगवान के मधुर नाम तथा लीलाओं के कीर्तन में संलग्न होने पर परमानंद के समुद्र में डूबे रहते हैं। भगवान की कथाएं सुनते सुनते वे उनकी लीलाओं में एक समुद्र की भांति गहराई में डूबे रहते हैं। आप मेरी माता बहन बेटी मंगलवार की प्रतीक्षा करती है कि मंगलवार कब आए, बालाजी धाम में जाके हम थोड़ी सी कथा सुन के आए, जो हमारा इससे बड़ा कल्याण होगा। आप अपने कल्याण के लिए दूर दराज से भागे भागे दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं। अगर कोई कथा वाचक के लिए कह के जो मर जाए तो फिर आपको कथा कौन सुनाएगा? सदा ही ब्रजनाम के राज्य की प्रशंसा किया करते। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां यमुना के तट पर स्नान करने के लिए गई। राजा का मंत्री कैसा होना चाहिए? बोलो ना, राजा का मंत्री कैसा होना चाहिए? सत्य बात, सत्य से अवगत कराए वही पक। अच्छी बात वैसी बात को पचा जाए, मंत्री नहीं है वो। फिर मंत्री के बाद भी भगवान क्या करते हैं, वो गुप्तचर भेजते हैं। वही मंत्री की बात जो आई और गुप्तचर की बात, ये बिल्कुल तालमेल में है कि नहीं? मजिस्ट्रेट जजमेंट जब देता है तब एविडेंस मजबूत हो जाता है। मंत्री के कहने से सब निर्णय नहीं लिए जाते, गुप्तचर होते हैं, उनकी बात भी टैली की जाती है। ठीक है, तो तुम्हारे बाबा के गुप्तचर फैले होंगे। मैं एक बात और कहता हूं, मैं भी किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं भिखारी बन के अपना स्वरूप बदल के मैं घूमता रहता हूँ किसी न किसी। बोल बालाजी महाराज। और मैं पूछता हूँ बालाजी मंदिर पे क्या चल रहा है? अरे महात्मा बदमाश है, भगत मज्जा है सबसे बड़ा, और बाकी जो कार्यकारिणी जब तक नहीं मरेगी ना तब तक हमें हमारी जेब नहीं भर पाती। बोल बालाजी महाराज की। आप समझ सकते हो? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे भी लोग हैं, तो मुझसे तो सावधान रहना मेरे भैया। और मैं केवल एक गांव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी गांव में घुस जाता हूं। अर्थात एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां यमुना के तट पर स्नान करने के लिए गई। वे तभी निरंतर भगवान के विरह और वेदना से व्याकुल रहती थी। सांडिल्य जी ने कहा, ब्रजनाथ, एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण की 16,008 पटरानियां यमुना तट पर स्नान करने के लिए गई। वे भगवान के दर्शन के लिए लालायित रहती थी। यमुना जी भी भगवान की ही पत्नी थी। यमुना कौन है? भगवान की पटरानी। भगवान की पटरानी। पर उन पर भगवान के वियोग का कुछ असर न था। हम परिवार में रहते हुए और परिवार के छूटने का वियोग न, हाय राम मेरा परिवार छूट गया, मैं बहू के बगैर नहीं रह सकता, मैं बेटे के बगैर नहीं रह सकता,
मैं नाती पोतों के बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकता। मैं काका दादी के बगैर नहीं रह सकता, नहीं। मैं पत्नी के बगैर नहीं रह सकता। अगर आप इस बंधन में बंधे हो तो आपकी भक्ति अभी मजबूत रहेगी। अरे भाई, हम अकेले आए, अकेले जाएंगे। हम आज आपकी है, कल पता नहीं किसके होंगे। जैसे आपके जेब में धन 100 का नोट आपने जब चढ़ा दिया, अब पता नहीं ये कहां जाएगा। ऐसे ही जीव आत्मा है जिनको अपना, ये हमारी बेटी है, मेरे बच्चों को लिए बैठी है, ठीक है, लेकिन जो परमानेंट नहीं है, अस्थाई है, टेम्परेरी। हमने कितने जन्म ले लिए। मैंने कथा प्रारंभ की थी कि कुछ अच्छे कर्म किए तो अच्छे कुल में पैदा हुए और अच्छी जगह बैठे हो। गंदे काम करेंगे तो सबसे पीछे की लाइन और गंदगी उठाते हुए घूमोगे, या किसी नदी नाले गटर में पड़े होंगे, कीड़े मकोड़े बन के जो गंदगी खा रहे हैं। क्यों नहीं समझ में आ रही है? अच्छे कर्म किए, ब्राह्मण देवता, क्षत्रिय देवता, मेरी माताओं, और बुरा कर्म करेंगे महाराज। ए मैत्रानी, मैत्र को बुलाओ, उठाओ, ए धोबी, कपड़े ले जाओ। और गंदे कर्म किए तो किसी गटर में पड़े हो। नहीं आ रही। अब मैं इससे ज्यादा खोल के और क्या कहूं। अगर गद्दी पे बैठने की चेष्टा है तो भगवान का भजन करो और किसी से ईर्ष्या मत करो, कलेश मत करो, गाली मत दो, अपशब्द मत दो, दारू मत पियो, अपशब्द मत करो। किसी को गाली गलौज से आपका कल्याण, आपका मन कल्याण तो हो ही सकता। जो ज्यादा चर्चा करे, अपनी अपनी धाकता रहे, सब लोग गड़बड़ में कहीं नहीं। पहले तुम अपने आप को देखो। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कुल में तुम्हारे कितने संबंध हैं, तुम्हारे खास भाइयों के साथ कितने बढ़िया संबंध हैं, तुम्हारे परिवार में कितने बढ़िया संबंध हैं, तुम्हारे समाज में तुम्हारी क्या है, तुम समाज से कैसे मिलकर चलना चाहते हो। भाई ये देखो ना, तुम समाज की किस रूप में सेवा करना चाहते हो। समाज, परिवार, गांव, गली, बहू, बेटी, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपका बेटा आपको किस भाव से देखे? तो बुरा तो नहीं लग रहा। आज किताब मैंने खोल दी है, कथा तो मैं आवाज सुना देता हूं। आपकी बेटी, आपका बहू, आपका दामाद, आपका ससुर, आपकी सास आपको किस भाव से देखते? क्या राजा दक्ष की तरह या राजा जनक की तरह? मैंने ठीक उदाहरण दिया। आप देखिए, विचार करिए। आपको और अच्छा करना है, आप ईश्वर का ये गुस्सा में एक प्रतिद्वंदता, किसी को अपमान करना और बैठ के किसी भले आदमी की निंदा करना, उसको गाली गलौज करना, आपका कल्याण उसमें नहीं। आप गंदे हो चुके हो, आप राक्षस से भी नीचे हो। दुनिया आती है बाबा के धाम, दुनिया बरेठे की जय जयकार कर रही है। किसी और गांव का नाम तो नहीं लेती, बरेठे की जयकार। कहां जा रहे हो? बालाजी धाम बरेठा। कहां उतरोगे? बालाजी गेट बरेठा। क्या बालाजी ने तुम्हारा कद छोटा कर दिया क्या? अरे कद तो तुम अपना छोटा कर रहे हो, बालाजी पर घृत प्रहार करके तुम बहुत नीचे चले जा रहे हो। आप किसी बच्चे को, किसी माता को, किसी बहन को, किसी बेटी को, अपने छोटे भाई को, बड़े भाई को, सम्मानी को, 70 साल की उम्र वाले को, डोकर को, 90 साल की उम्र वाले को आप
अपशब्द का संबोधन करेंगे, क्या तुम्हारा कद इससे ऊंचा हो सकता है? आज मैं भले ही आपको आयु मेरी आप आकलन कर सकते हो, 70 साल की मेरी आयु लगभग होने जा रही है। हम वृद्ध अवस्था की ओर हैं। अगर हमारे लिए कोई अपशब्दों का संबोधन करेगा तो ये समझ लो तुम्हें शर्म नहीं आती कि ऐसे बूढ़े आदमी के लिए आप किस पानी का उपयोग करते हो? अभी तो तुम नंगे उगारे, अभी तो तुम्हारी सोवर की बात नहीं निकली, तुम बात क्या करते हो? क्या बरेठा गांव तुम्हारा ही है? अरे बरेठा गांव में मैंने भी जन्म लिया था, मेरा भी नरा गढ़ा है वहां पर। अगर नरा की बात करते हो तो बरेठा वासियों, मेरा भी बरेठा में कोठई के भीतर या हवेली के भीतर नरा गढ़वा में रहा है। कहते ना कि तेरे नरा गढ़वा का जरा। मैं बाहर से नहीं आ गया, मैं विदेश से आके नहीं बस गया। आप मेरे पुरखा हो, आप मेरे सम्माननीय हो, मेरे आदरणीय हो। ये क्षेत्र मेरा सम्माननीय आदरणीय है। मेरे पुरखों ने जहां मुझे जीवन दिया है, मैं उन्हीं पुरखाओं के वो धरोहर पर मैंने जन्म लिया है और मैं यही का पसंद। कुछ मैंने गलत कह दिया? आज क्या बात है, तुम छाप तो बड़ी जोर की लगा रहे हो। आज क्या हो गया? आज ढक्कन बंद है रे समझ के भाई। जो बोलने की सोचता वो पहले आप बोल रहे तो महाराज। अच्छा कुछ बोल ही नहीं पा रहे। मैं आपको सब चीज से अवगत करा, मैं बाहर का नहीं हूं, मेरी बेटी हो। मैं बरेठे गांव का, बरेठे गांव मेरा नरा गढ़ा है, ठीक है? मैं बाहर से नहीं बसा, पुरखे को दिया हुआ जहां सब कुछ है, लेकिन पुरखों के दिए हुए पे मैं कभी जाता नहीं हूं। चाहे खेत हो, चाहे खलियान हो, चाहे हवेली हो, चाहे चौपार हो, चाहे खेत की मेड़ हो, मैंने आज तक नहीं देखी। 22 साल मुझे हो गई, बरेठ के अंदर नहीं घुसा। क्या कोई संत महात्मा प्रतिज्ञा लेके ऐसा माई का लाल संत जन्मा है कि 22 साल बाद ही बरेठ की चौखट पे अपने घर में न घुसा? तुमको मैंने कहा महत्व नहीं दिया? यज्ञ हुआ तो मैंने सभी को जो आज मुझे गाली देते हैं उनके पुरखों को मैंने सम्मान के साथ यज्ञ आहुति में बिठाना था। आज सुन लो मुझसे बात, जो मुझे गाली देते हैं आज बैठ के, मैंने उनके पुरखों को यहाँ पर सम्मान के साथ 11 दिन के हवन यज्ञ में बिठाना था। क्यों? मैंने क्या गलत किया? आज भी सम्मान में देता हूं, लेकिन सम्मान को बचाने की कोशिश, सम्मान को नहीं झेल पाओगे और मुझसे बैर रखोगे तो तुम्हारा बैर में तुम्हारा कल्याण कहीं नहीं हो सकेगा। करके देख लो, जितनी ताकत है आप पूरी लगा लो, और कसर कुछ बची हो अपना पूरा मन भर। शर्म नहीं आती? तुम शिकायत करती हो मंदिर की, तुम अधिकारियों को बरगलाते हो। तुम कितनी भूमि सरकारी घेरे हुए, कितने पे कब्जे किए हुए, या तो सार्वजनिक है। क्या सुनना चाहते हो मुझसे? तुम सरकारी भूमि को जोत के उसमें गेहूं पैदा करके तुम तो अपना आहार बनाए हो। अरे मैं तो अपनी पक्की एक नंबर की पट्टे की जमीन से भी 2 दाने नहीं लेता। क्यों? इसमें क्या कह दिया? आदमी कहता नहीं है, कहलवाता है। अर्थात यमुना जी उस समय बहुत प्रसन्न हो गई जब 16,008 रानियां
जमुना में स्नान करने के लिए गई थी। तब जमुना जी बहुत प्रसन्न हुई, उनके अंदर से आनंद की लहर उठ रही थी। सौत की ये प्रसन्नता देखकर भी रानियों के मन में डाह नहीं हुई, बेसरल भाव से पूछ बैठी। श्री कृष्ण की रानियों ने कहा, बहन कानंदी, जैसे हम सब श्री कृष्ण की धर्म पत्नी है, ठीक वैसे ही तुम भी तो है ना। तुम दुखी क्यों नहीं हो रहे? सहज में मुड़े। उस समय कोरोना 45 दिन हो गया। बोले जी तो मर के जिंदा होके फिर आ गया, मरा क्यों? मैंने क्या बाणी है तुम्हारी। यहाँ पर रानियों ने भी वो कर दिया कि तुम तो मुस्कुरा रही हो, हम तो परेशान हैं, तुम क्यों मुस्कुराते हो? हम तो इसकी ब्राह्मणी में जा रहे हैं और उनके वियोग दुख से हमारा हृदय व्यथित हो रहा, किंतु तुम्हारी ये स्थिति नहीं है, तुम प्रसन्न हो जाओ। इसका क्या कारण है कल्याणी, कुछ बताओ तो सही। उनका प्रसन्न सुनकर यमुना जी हंस पड़ी और साथ ही ये सोचकर कि मेरे प्रीतम की पत्नी होने के कारण ये भी मेरी ही बहन है, सौतन नहीं। मेरी माताओं सीख ले लो, सौतन कलेश करेगी, मन को खराब करेगी, और बहन कलेश और मन को खराब नहीं करेगी। आप जितना धर्म पर प्रहार करोगे, धर्म को सौतन मान के चलोगे, प्रतिद्वंदी मान के चलोगे, तो आपका मन हमेशा खराब बने रहेगा। और धर्म से प्रेम करोगे, आपके विचार और आपका आवभाव आनंद में डूबा रहेगा, आपका परिवार भी फलेगा फूलेगा और आनंद की वर्षा होगी। यमुना जी बोली, अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है। वो कहीं गए नहीं है। आपके भगत जी बोल रहे हैं और आप श्रोता सुन रहे हैं, बगैर परमात्मा की जो कृपा नहीं हो सकती। आप आज ये भी अचंभा कर रहे हैं कि इतना जो चल रहा है ये भी लीला उसी की, वो सचेत कर रहा है, सावधान कर रहा है कि होशियार हो जाओ। बहुत हो गई बात, बहुत हो गई, हद पार मत करो, हद पार मत करो। और उनकी आत्मा है, मेरा क्षेत्र मेरी आत्मा है। मेरे आप जैसे अनन्य दूर दराज से मेरे भक्त आने वाले मेरे लिए परमात्मा है। मेरे क्षेत्र ने जो मुझे सहयोग दिया है, मैं उनका आभारी हूं और ऋणी भी हूं। आप जैसे भक्त, आप जैसे मेरे सेवादारों ने मेरे धर्म के साथ, अधर्म की बात नहीं करूंगा, मेरे गलत बात का आप कभी समर्थन करना, मुझे भी आपसे कह रहा हूं। अगर मेरी सत्य बात हो तो आपका कर्तव्य बनता, आप क्या करोगे। लेकिन आताताइयों की गलत बात में फंसकर अपना नुकसान मत कर बैठना। वैसे तो कहा है कि भगवान अकेले बहुत है, लेकिन भगवान को अपनी लीला करनी होती है तो वो अपने भक्तों में अपनी जान और फूंक देते हैं और भक्तों के माध्यम से अपना काम करा लेते हैं। यमुना जी बोली, अपनी आत्मा में ही परमात्मा रमण करते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है और उनकी आत्मा श्री राधा रानी में दासी की भांति राधा जी की सेवा करती रहती है। देखिए
श्री केत आत्मा राम है और उनकी आत्मा है। श्री राधा जी मैं दासी की भांति राधा जी की सेवा करती रहती, दासी की भांति दास बनना सीख। स्वामित्व के चक्कर में नहीं, हमारी पूछ हो, हमसे पूछा जाए, हमारी जजकार हो, हमारी जजकार हमारे भाई। जैसे कोई कहता है ना कि हमने तो भैया ठकुराइश की है, हम तो ठकुरासी करेंगे। अरे नहीं नहीं, यही तो भूल है मेरे भाई, ये भूल है। राजाओं के रजवाड़े खत्म हो गए, ठाकुरों की ठकुराइश चली गई, ब्राह्मणों से वेद चले गए और वैश्यों से धंधा चला गया और शूद्र तो केवल भगवान की रामायण का पाठ करने लगे हैं। सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ। तुमने अपने अपने धंधे छोड़कर अब तो हमारे शूद्र हैं, वो रामायण गीता भागवत का सेवन करके आपके पद को प्राप्त करने जा रहे हैं। नहीं आई समझ में? और झक्की खोलो। ठाकुरों से राजाओं के रजवाड़े, ठाकुरों से ठकुराइश और ब्राह्मणों से वेद और वैश्यों से धंधा चला गया, ये सब शूद्रों के पास पहुंच गया। क्यों नहीं आई? मंत्री उनके ज्यादा, विधायक उनके ज्यादा, कलेक्टर एसपी उनके ज्यादा, वेद पुराण उन पे, कथा भागवत वो कराए, गीता का पाठन वो कराए और एकता मित्रता उनमें सबसे ज्यादा, संगठन उनमें सबसे ज्यादा। तुम तो बिगड़कारी हो गए। क्यों? अब मैंने इसमें क्या कह दिया? तुमको मैं सत्य इसमें लिखा नहीं है, मैं तुम्हें सत्य से अवगत करा रहा हूं। तुमने अपना कर्म और धर्म दोनों छोड़। क्यों? भैया कथा ठीक लग रही है तो बोलो, मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर। तुमने भाई अपने भाइयों का निरादर, अपने माता पिता का निरादर, अपने विद्वानों का निरादर, तुम बिल्कुल अपमान करते हो। गौ का निरादर, धर्म का निरादर, अपमान में इतने लीन हो गए हो कि तुम भले आदमी की बात सुना नहीं चाहते। मैंने एक दिन ये बात कही थी, मैंने सभी पक्ष बैठे थे, देखो भाई शादी ब्याह में मुझे अनुमति मेरी मत दो, मुझे मत ले जाया करो। मैंने यही कहा था, ठीक कहा था। आप लोग सब आ गए, नहीं नहीं बात नहीं चलेगी, वो शादी ब्याह में तो जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। एक बात बताओ ना, मुझे हकीकत पूछते हो, अब आपको बुरा भले ही लगेगा, मुझे आनंद नहीं आता। अगर आप मेरी मर्यादा को थोड़ी समझोगे, मेरे भाव को समझोगे, मुझे शादी ब्याह में तो बुलाया करो ना, मुझे ले जाया करो, ठीक है? आप मुझे गली गली घुमाओगे, स्थान पर मुझे ले जाके आप क्या करोगे? जहां ले जाते हो कुछ ये भी नहीं पूछ रहे कि अपने हाथ से, जैसे कहते हैं कि भाई गिलास पानी तो आप ले लो हमसे। इसको कोई समझेगा नहीं। मैं आपके लिए तो अभी कल की बात बोल रहा हूं। मुझे जानने में मेरे आप अपने हो, मेरे अंदर से मेरा आशीर्वाद है, लेकिन मैं यहां तक सीमित हूं। धार्मिक कथाओं वहां तक सीमित हूं। बात कथा पर धर्म बैठा हुआ है और वहां धर्मात्मा भी बैठे हैं, मेरे भाव को पकड़ सकते हैं। इसलिए मैंने बात कही थी उस दिन, रोबा कर रही नहीं ये करिए वो तो आपके बगैर। मैं जानता हूं आप मुझे नहीं समझ पा रहे, मुझे पकड़ ही नहीं पा रहे। अब मैं क्या, आप कहते हैं ना कि जैसे कोई मोम का पुतला होता है, मैं मोम के पुतले की तरह बैठ जाता हूं और मोम के पुतले की तरह ही चलता हूं। अंदर जो आनंद होना चाहिए वो उस भाव को नहीं पकड़ पाते, क्योंकि शादी ब्याह में सब तरह का जीव मिलता। मैं भी गया था एक बारात में, एक सज्जन खींच के मेरी बगल में आ बैठे था। हालांकि वो अपनी दुकाने के लिए पान चबा रहे थे, मुझे वहां से उठना।
जय हो बाबा। अभी मैं कल परसों ही बैठा था, दो सज्जन बैठे थे, वो भले ही कुछ है लेकिन गंध तो आती है ना भाई। अब मैं ये कहूँ कि भाई तुम उठो तो इससे तो बढ़िया कि ऊपरी उठ जाओ मेरे भाई। जय बाबा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अर्थात तब श्री कृष्ण ने रानियों से कहा, बहन कालिंदी, जैसे हम सब भगवान श्री कृष्ण की रानियों ने कहा, बहन कालिंदी, जैसे हम सब श्री कृष्ण को धर्म पत्नी है, वैसे ही तुम भी तो, हम तो उनकी अग्नि में जले जा रहे हैं और उनके वियोग दुख से हमारा हृदय व्यथित हो रहा है कि तुम्हारी ये स्थिति नहीं है, तुम प्रसन्न हो, इसका क्या कारण? भगवान के भगत को भजन चाहिए, समझ में? महाराज, कामी पुरुष को कामनी चाहिए, मदरा सेवन करने वाले को मदरा चाहिए, जुआ खेलने वाले को जुआ और निंदा करने वाले को निंदक चाहिए। लेकिन भजनगामी को केवल भजन चाहिए। वो अपनों से बिछुड़न या मिलन में न तो खुश होता है न दुखी होता है। जय हो। कुछ बताओ तो सही। उनका ये प्रश्न सुनकर यमुना जी हंस पड़ी, साथ ही ये सोचकर कि मेरे प्रीतम की पत्नी होने के कारण ये भी मेरी बहन है, मेरे प्रीतम की पत्नी होने के कारण भी ये मेरी बहन है। पिघल गए, उनका हृदय दया से द्रवित होता। अतः वे इस प्रकार कहने लगी, यमुना जी बोली, अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्माराम, उनकी सेवा का ये फल है कि मैं प्रसन्न हूं। उनकी सेवा का ही फल है कि मैं प्रसन्न हूं। अच्छा सही बताओ, आप सभी प्रसन्नता में बैठी हो, ये आपकी सेवा का फल है, ये कथा का प्रभाव है। बोल सच्चे दरबार की जय। अगर कथा आपको नहीं मिले 2-4 महीने, आपकी क्या स्थिति हो सकती है मैं जानता हूं। जय हो। और मुझे कथा कहने को न मिले तो मेरी भी क्या स्थिति होती है, ये भी मैं जानता हूं। आज आपसे एक ही बात कहता हूं, अब घर में चैन नहीं पड़ता, सीधे सुधीरा होगा, भागो, चल वही रहे, वही बैठे। अब जीवन का कोई उद्देश्य अब बचा नहीं, जीवन का उद्देश्य कुछ बचा नहीं। घर पकड़ता है, संसार खींचता है, परिवार पकड़ता है, परिवार कहता है कि रुको घर में, लेकिन सत्य कहता है कि चलो मंदिर में, चलो सत्पुरुषों के पास, महापुरुषों के पास, संतों के पास। भगवान के चरणों का अनुराग, आत्मा अमर है लेकिन मन जहां है, मन मैंने कहा ना, मन नहीं, अब मन मरेगा नहीं, मन तो मरेगा तो यही मरेगा। उनकी दास्तां के प्रभाव से ही विग्रह शोक मुझे छू भी नहीं सकता। कब? तो आप भक्ति में लीन हो जाओगे तब। आज मैं कहूं कि मुझे जी नहीं मिलेंगे, अब मैं करूं क्या? आप तो मिले, लेकिन मैं जहां जिस जन्म में जाऊं वहां मुझे फिर मिले। क्यों मिले? कि हम फिर मिलके भगवान की कथा कहेंगे और भगवान की कथा सुनेंगे। हम भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए और संसार की सेवा के लिए पुनः जन्म लेंगे। हमारा उद्देश्य है आशीर्वाद।
हमारे राष्ट्र की सेवा के लिए हम पुण्य जन्म लें। हम राष्ट्र की सेवा, समाज सेवा और देश की सेवा, ये सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी पूजा है। आप अपना जेब भर लो, अपना बिल्डिंग बना लो, अपनी दुकान सजा लो, आप फार्म हाउस बना लो, महाराज बंदूकधारी रख लो। आज एक दिन मैं कल शाम को सोच रहा था, मैंने बहुत दिन हो गए पैंट शर्ट नहीं पहना है। जय हो। कोट नहीं पहने, अलमारी खोली, टाई वाई भी लटक रही थी उसमें, सूट वूट। मैंने अब क्यों सर्विस में रहे तो भाई कपड़े तो सभी तरह के थे माने, है ना। मैंने कहा पहन के देखूं, नहीं अब अच्छे नहीं लगे। अच्छा मैंने कहा कि अच्छा किसी दिन मैंने कहा कि जो मेरे पुराने साथी है ना, मैं जिनके साथ मैं रहा था, मैंने किसी दिन कपड़े वही पैंट शर्ट पहन, नहीं अब नहीं, मैंने कुर्ता पजामा में जाऊंगा। मन में अब वो अभिलाषा है जो है ना, वो तरफ पहुंचा। अगर ये मार्ग न मिला होता तो महाराज अभी भी पैंट शर्ट सूट बूट टाई बाई, अभी आपने देखे मैं शादी में गया था, रिटायर हो गए सब, लेकिन फिर भी टाई बाई कसे हुए और सूट बूट। हम तो भैया कुर्ता पजामा पहने और नेहरू कट पहने। पैंट शर्ट डालने की इच्छा अक्षुक्ति हो जाएगी। एक से एक प्रभु ने ऐसी कृपा की थी, महंगे से महंगे कपड़े भी शरीर में डाल लिए। मैं क्षमा कर, प्रभु की कृपा से मैंने शब्द ये कहा, सब पड़े हुए हैं। कुछ मैंने जिनको दे सकता था, बांट सकता था, बांट भी दिए। कुछ रख लिए कि कभी बाई चांस ऐसा मौका आ गया। और बाई चांस क्या, अब बुढ़ापा आता जा रहा है तो अब तो जय पेश हो रहा है महाराज। जय हो बाबा। जय ठीक है, जो दादा ने आज कह दी जय ठीक। अब इससे ठीक कुछ और हो सकता, समझ में आए। इसलिए आप हम अपना जीवन धन्य माने कि परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है, बालक की कितनी बड़ी कृपा है। आप चारों तरफ का जीव आपका भगा थोड़ा चला आ रहा है। घर बैठे संतों के, महात्माओं के, महापुरुषों के, सती सावित्रियों के, माँ दुर्गा के, भगवती के, हनुमान जी के रूप में संतों के, महापुरुषों के घर बैठे दर्शन हो रहे हैं। जय बाबा। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं, सबकी सब श्री राधा के ही अंश का विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं, वे राधा रानी के अंश का अवतार है। सांडिल जी ने कहा, बोले ब्रजनाथ, भगवान श्री कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सन्मुख है। भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी एक दूसरे के सन्मुख है। उनका परस्पर नित्य संयोग है। इसके लिए राधा के स्वरूप में अंशतः विद्यमान जो श्री कृष्ण की अन्य रानियां हैं, उनको भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त है। इसलिए कहते हैं राधे राधे। ये जगत जननी है, ये माता, इनके गर्भ से ही हम पैदा हुए। धरती माता जगत माता है, भगवान शंकर जगत पिता है। जगत माता एवं जगत पिता। माता देवी पार्वती का गुप्त अंग भग है और भगवान शंकर का जो लिंग है, लिंग और गुप्त अंग मिलता है, तब भगवान उसको बाण बाण बोला गया। भगवान के श्रीलिंग को बाण, भग गुप्त अंग माता पार्वती का, बाण शिवलिंग भगवान। जब दोनों का मिलन हुआ तब सृष्टि का निर्माण, उत्पत्ति आप सब जानते हैं।
ये छिपी हुई बात नहीं है। आपका हमारा ब्याह हुआ, अंश औलाद हुई, उसी भग और बाण के मिलन से हमारी संतान पैदा हुई। अर्थात श्री कृष्ण ही राधा है। इसमें छाप लगा दी। सांडिल जी ने कह दिया श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण है। कोई भेद नहीं है। उन दोनों का प्रेम ही बंसी, उन दोनों का प्रेम ही बंसी है। बंसी